आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। जनता की आवाज पर सख्त एक्शन। एसपी संपत उपाध्याय ने जन सुनवाई में सुनी 76 शिकायतें, अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश। संपत उपाध्याय के नेतृत्व में आज जबलपुर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार 24 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान कुल 76 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें प्रमुख रूप से पति पत्नी एवं पारिवारिक विवाद, जमीन संबंधी मामले, मारपीट की घटनाएं, साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें शामिल रही। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने स्वयं सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनी और प्रत्येक मामले में त्वरित वैधानिक कार्रवाई के निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को दिए। एसपी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय सीमा में निराकरण हमारी प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय BS गोठरिया भी उपस्थित रहे। एसपी के निर्देश पर शहर और देहात के सभी थानों एवं चौकियों में भी समानांतर रूप से जन सुनवाई आयोजित कर शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई। यह पहल न केवल पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को भी दर्शाती है। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। सर, मंगलवार की जन सुनवाई आयोजित की, किस तरह के प्रकरण है और आपके द्वारा तुरंत निराकरण फोन करके किया जाए? जन सुनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शासन की तरफ से जिसमें फरियादी मंगलवार के दिन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। आज भी काफ़ी फरियादी उपस्थित हुए हैं जिनको मेरे सहित अलग अलग अधिकारियों ने सुना है और जिन मामलों पे जैसा समाधान बनता है वो बताया गया। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी मामले इसमें जमीन जायदाद से संबंधित अथवा पारिवारिक विवाद से संबंधित हैं, जिनमें पुलिस से जुड़े हुए जो विषय हैं उस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बाकी अन्य मामलों में भी जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए सभी को बताया गया। ये थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होती, इसलिए आपके पास फरियादी आते हैं, उसको कुछ सुधार की आवश्यकता है? काफ़ी फरियादी थाने पे भी मिल के आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ज़मीन से जुड़ा मामला है, पारिवारिक मामला है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा पुलिस के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी बात रखने के लिए अलग अलग फोरम पे आते हैं, उसमें से एक फोरम ये भी है। कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि फरियादी थाने न जाते हुए डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा जन सुनवाई में आते हैं। उनका मानना रहता है कि यहाँ से आवेदन आ जाएगा तो अच्छी सुनवाई हो जाएगी। कुछ एक ऐसे भी फरियादी हो सकते हैं जो कि थाने पे गए और उनको उस समय अधिकारी व्यस्त रहने के कारण नहीं मिल पाए। सभी कैटेगरी की स्थिति है और ओवरऑल सभी को सुना जाता है। जो भी कार्रवाई बनती है लीगली वो करने के लिए निर्देशित किया जाता है। क्या कार्रवाई हुई और क्या? 16 फरवरी घटना है ये 2025 की। मैं दुकान से घर लौट रहा था, D-Mart के सामने एक ट्रक का धक्का लगा और मैं बाइक से नीचे गिर गया और ट्रक मेरे पैर ऊपर से निकल गया। उसके बाद एक एजेंट हैं, रांची में रहते हैं, जो अमित कुमार लुम्ब, इन्होंने 5.5 लाख रुपए का कि पैसे लगेंगे, इतने देने पड़ेंगे आपको क्लेम लेने के लिए। फ्रॉड निकला। वो दुकान से आया, मेरी 4 लाख रुपए दुकान से लिए, रांची में से लिए उसने, और करीब 1,44,000 850 रुपये लिया उसने हमारे घर से आकर, क्लैरी से आकर के। वो गुमशुदा हो गए हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि हम अब नहीं हैं, जैसा भी हुआ हो। मैं यहाँ आया था, रांची थाने गया, मैं गौर चौकी गया, मैं SP ऑफिस में आया, चक्कर काट काट के मैं थक चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और शायद फ़ोन भी किया होगा रांची थाने में कि इनकी FIR दर्ज की जाए। अरे नुकसान तो अब पैर चले गए, 14 लाख तो पैर ही में लग गया हमारा। 1-1.5 महीने भर्ती रहे हम, दवाइयों खर्चा बहुत हो चुका है हमारा। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ ये घटना हुई हमारे साथ। इसके बाद जिसने फ्रॉड किया वो कहाँ रहता है और क्या? वो रांची में रहता है, उसका नाम है अमित कुमार लुम्ब और वो इंश्योरेंस एजेंट है एक्चुअली में। उसने ही हमारी टर्म प्लान किया था 2014 में अवीवा लाइफ इंश्योरेंस से। जब पता लगा उसको कि मेरे पैर कट गए हैं तो वो मेरे घर आया और दुकान भी आया। उसने मुझे वादा किया कि भैया पैसा 5.5 लाख रुपये लगेगा आपका, लेकिन मैं आपको पैसा राशि दिलाऊंगा, आपकी टर्म प्लान की राशि दिलाऊंगा। उसके बाद वो दुकान आया मेरी, 4 लाख रुपये दुकान से आके ले गया। मेरी रांची में दुकान है मेरी, चिकन शेड पंजाब के नाम से, और करीब 1,44,000 वो तिलहरी से आके ले गया हमसे। अगर इंश्योरेंस की पैसे की बात करें तो लगभग ऐसे कितने पैसे देने की आपको बनता है आपके पास? 50 लाख रुपए सर। 50 लाख का हमारा टर्म प्लान था। उसने कहा था कि ये पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन पहले आपको 5.5 लाख देना पड़ेगा। जन सुनवाई में कितनी बार? अरे सब जन सुनवाई में 14 चक्कर है हमारा ये।
4 बार चुके हैं। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही साहब, कुछ नहीं हो रही, लेकिन आज हमें साहब ने आश्वासन दिया है कि अब मैं आपकी कार्रवाई अब करूंगा। जिसके बाद भी फिर क्या, अब कार्रवाई फिर प्रशासन उठाएगा प्रशासन के ऊपर, और क्या बोलूँ मैं आपसे। चैतन्य चोपड़ा सर मेरा नाम है।